गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है बेटा, गणित की क्लास 8वीं की वर्कशीट है ये। और बेटा ये कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 18 है। और बेटा आज तारीख है 24 सितंबर 2021। ठीक है बच्चों, इन दिनों पिछली वर्कशीट में हमने वर्ग और वर्गमूल की बात की थी बेटा। तो इस वर्कशीट का भी जो शीर्षक है आज वो है वर्गमूल और उसके प्रतिरूप। आज हम वर्गमूल और उसके एक प्रतिरूप की बात करेंगे प्यारे बच्चों इस वर्कशीट में। चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही है कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए। और डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा मुझे आप 45 फुट गुणा 45 फुट 2025 वर्ग फुट वर्गाकार का प्लॉट दिखाइए। तो उसके पापा ने क्या कहा बेटा, उन्होंने कहा कि 45 लंबाई और 45 चौड़ाई दोनों 45 का प्लॉट दिखाइए। प्यारे बच्चों, तो जब इसको गुणा किया तो ये कितना हुआ 2025। 45 को 45 से गुणा करोगे तो 2025 आएगा। तो 2025 वर्ग फुट 2025 वर्ग फुट का प्लॉट उसके पापा को देखना था बेटा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, डीलर ने क्या जवाब दिया कि भाई साहब मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 1 फुट ज़्यादा और चौड़ाई 1 फुट कम है। देखिए, रिया के पापा को चाहिए था 45 फुट लंबाई का, तो डीलर ने कहा कि 1 फुट लंबाई जो है वो माइनस कर लीजिए, कम है। तो लंबाई उसने क्या कही, 44 है। लंबाई 1 फुट ज़्यादा है बेटा, जो लंबाई है वो 1 फुट ज़्यादा है, यानी कि लंबाई 45 जमा 1 46 फुट है। और चौड़ाई बेटा 1 फुट कम है, यानी कि 44 फुट चौड़ाई है। लंबाई 1 फुट बढ़ा के दिखाई और चौड़ाई 1 फुट कम करके दिखाई। लंबाई 46 फुट दिखाई और चौड़ाई 44 फुट। तो देखने में लग रहा है कि कोई बात नहीं, 1 फुट लंबाई बढ़ गई, 1 फुट चौड़ाई कम हो गई, तो क्या ये उतना ही क्षेत्रफल होगा जितना प्लॉट उसके पापा को चाहिए। ठीक है, तो बेटा तो उसने कहा कि भाई हो गया। तो उसके दिमाग में कुछ बात सूझी, उसने पापा से कहा नहीं पापा, ये हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। तो पापा ने कहा कैसे। तो रिया ने कहा देखिए 46 लंबाई और 44 चौड़ाई अगर आप करेंगे और दोनों को अगर आप गुणा करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2024 वर्ग फुट। और हमें कितनी चाहिए, हमें तो 2025 चाहिए। 46 गुणा 44 जब किया रिया ने तो उसने देखा कि ये आया बेटा 2024 वर्ग फुट। यानी कि रिया ने कहा पापा ये डीलर हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है, हमें तो 2025 चाहिए, ये हमें गलत ज़मीन दे रहा है। तो पापा ने कहा बेटा आपने इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया। तो रिया ने पापा को एक मेथड समझाया। वो क्या मेथड था बेटा, वो देखते हैं हम। देखिए बेटा, देखिए 46 गुणा 44 रिया ने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, वो हम करने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला है। देखो 46 के पहले क्या आता है 45, तो 46 को आप 45 जमा 1 लिख सकते हैं। और बेटा इसी तरह 44 के बाद 45 आता है, सॉरी 46 को आप 45 जमा 1 लिख सकते हैं। और बेटा 44 कब आता है 45 से पहले, तो 44 को आप 45 घटा 1 लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा ये एक फॉर्मूला होता है, एक बार जमा हो रहा है, एक बार दो चीज़ें घटा हो रही हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा पहली वाली का वर्ग माइनस दूसरी वाली का वर्ग। यानी ये होगा बेटा 45 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, 45 का वर्ग वो उससे पता ही था 2025 था, और माइनस 1 उसने किया तो उसको कितना मिल गया 2024। इस तरह रिया ने अंदाज़ा लगाया। तो बेटा इस वर्कशीट में आपको इसी तरह के सवाल करने हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लिखोगे। फॉर्मूला क्या है कि दो चीज़ें बेटा अगर जमा हो रही हैं, ए जमा बी और गुणा ए घटा बी, ए जमा बी गुणा ए घटा बी, तो बेटा ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा ए जमा बी गुणा ए घटा बी। फॉर्मूला होता है बेटा ए का वर्ग घटा बी का। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले पे बेसिस पे आज के सवाल हैं। देखिए कुछ और सवाल करने की हम कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहला यहाँ पे आओ कुछ प्रश्न हल करने वाले क्वेश्चंस हम करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 1999 गुणा
2001 बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप कैसे करोगे बेटा, आप ध्यान से देखिए। 2000 में से अगर आप एक घटाएंगे तो 1999 आता है, और 2000 में अगर एक आप जमा करेंगे तो भी 2001 आता है। ठीक है बच्चों, फिर ये वही फार्मूला बन गया बेटा। इसका मतलब है 2000 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। मैंने कहा दो चीज़ें एक बार घटा हो रही है एक बार जमा हो रही है, तो होता है पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग। इसका वर्ग करना कितना आसान है, 2 का वर्ग कीजिए, 2 दूनी 4, और बेटा 3 जीरो है ना, तो वर्ग में डबल जीरो लगती है, 6 जीरो लग जाएंगे, और माइनस 1, इसमें से आपको 1 माइनस करना है। बहुत सरल है बेटा, 1 माइनस करेंगे 10 में 1 गया 9, सारे 9 आ जाएंगे, और आगे क्योंकि 4 में से हासिल जाएगा 3 आएगा बेटा, ये आएगा 3 9 9 9 9 और फिर से 9। ठीक है बच्चे, यानी कि ये आएगा बेटा 3,99,999। तो बेटा ये तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप करके देखिए। और क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। चलिए हम ना दूसरा सवाल लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लेते हैं दूसरा सवाल। इसमें दूसरा सवाल क्या है प्यारे बच्चों, 24 गुणा 26 है। ठीक है, हमने लिया बच्चों 24 गुणा 26। अब बताइए 24 किसके पहले आता है, 25 के पहले। 24 और 1 25 होता है, तो 24 को लिख लिया 25 घटा 1, और 26 को लिख लिया 25 जमा 1 बच्चों। ठीक है, तो बेटा ये क्या बन गया, ये वही बन गया, एक बार चीज़ें घटा हो रही हैं, दो चीज़ें, एक बार दो चीज़ें जमा हो रही हैं। तो फॉर्मूला क्या है, पहली वाली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी वाली संख्या का वर्ग। बेटा 25 का वर्ग कैसे करेंगे, 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 करोगे तो 625 आएगा, और माइनस 1 कितना हो गया बेटा, 624 आंसर आ गया। ये बेटा आपका दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं बेटा, तीसरा सवाल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा सवाल क्या है बच्चों, तीसरा सवाल है आपका 96 इंटू 98। ठीक है बच्चे, 96 के बारे में आप क्या जानते हैं, 96 होता है बेटा 97 माइनस 1, 97 घटा 1 96 होता है। इसी तरह बेटा 97 जमा 1 98 होता है आपका। तो ये हो गया बेटा 97 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। 97 को 97 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 से तो 49, हासिल लगी 4। ठीक है, इसका वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। 97 को 97 से गुणा कीजिए, यहाँ करके देखते हैं। 97 गुणा 97, 7 सत्ते 49, हासिल लगी 4, 7 नीम 63 और 4 67, हासिल लगी 6। ठीक है बेटा, नहीं 67 ही आ जाएगा ना, 7 49 4, 7 नीम 63 4 67, 679 बेटा 7 से गुणा करने पे आया। ठीक है, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या क्वेश्चन था बेटा आपका, तीसरा क्वेश्चन था आपका बच्चों, तीसरा क्वेश्चन था आपका 96 इंटू 98। तो हमने कैसे किया बेटा इसको, हाँ ठीक है, इसको करने के लिए हमने क्या किया, 96 को लिखा 97 माइनस 1 बच्चों, 98 को लिखा 97 प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने कहा ये हो गया 97 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। एक बार दो चीज़ जमा हो रही है, एक बार दो चीज़ माइनस हो रही है। तो 97 का वर्ग बेटा आपको करना है। ठीक है, 97 का वर्ग, 97 इंटू 97 आपको करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कैसे करेंगे 97 इंटू 97, एक काम करते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, 97 इंटू 97 कर लेते हैं। 97 इंटू 97 करके देखते हैं बेटा। 7 से तो 49, हासिल लगी 4, 7 नीम 63, 63 और 4 कितने हो गए बेटा 67, और यहाँ गुणा का निशान, फिर 9 सत्ते 63, हासिल लगी 6, 9 नीम 81, 81 और 6 कितने होते हैं 87 बेटा। इसको गुणा किया 9, 7 3 10 1, 6 1 7 7 14 1 8 और 1 9, तो 9409 आ गया बेटा, 9409। तो हमारा आंसर क्या था जो हमने अभी देखा था बेटा, हमारा आंसर था 97 का वर्ग माइनस 1, यानी बेटे 9409 माइनस 1 कितना आ गया बेटा, 9408 आ गया प्यारे बच्चों।
तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमको यहाँ पे क्या दिया है? फोर्थ क्वेश्चन दिया बेटा 322 गुणा, लिखा है बेटा 322 गुणा 324। तो बेटा भाग किससे करना है? 323 का वर्ग माइनस 1, है ना बच्चे। तो बेटा हम देखते हैं 322 को हम क्या लिख सकते हैं? 323 माइनस 1 लिख सकते हैं। और 324 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 323 जमा 1 लिख सकते हैं। और नीचे बेटा 323 का वर्ग माइनस 1। देखो बेटा एक बार चीज़ घटा हो रही है, एक बार चीज़ यहाँ पर जमा हो रही है, तो बात वही है, पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग। वो तो नीचे भी लिखा हुआ है। तो बेटा ये दोनों कट गए तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका आंसर 1। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बेटा 1 हो गया। चलिए पांचवा सवाल करने की कोशिश करते हैं पहले बच्चों। पांचवा सवाल क्या है? पांचवें सवाल में लिखा है बेटा 605 का वर्ग माइनस 1 अपॉन में 606। ठीक है बेटा, तो हमने देखा इस एक को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो बेटा जब दो चीज़ें जमा और घटा दोनों होती हैं तभी ऐसी चीज़ आती है, तो अब उल्टा लिखते हैं। एक हो जाएगा बेटा 605 जमा 1 और दूसरा हो जाएगा बेटा 605 घटा 1। और नीचे क्या लिखा है बेटा? 606। अच्छा 605 और एक 606 होते ही इससे कट गया और 605 में से एक गया 604। तो बेटा इसका आंसर आ गया 604। ये आपका पांचवा सवाल हो गया। चलिए बेटा छठा सवाल भी करने की कोशिश करते हैं। छठा सवाल है बच्चों 71 इंटू 73। चलिए करते हैं बेटा। 71 को क्या लिख सकते हैं? 72 माइनस 1। और बेटा 73 को 72 प्लस 1। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या हो गया? 72 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। जो मैंने बताया एक चीज़ जमा हो रही है घटा हो रही है, तो एक बार वर्ग दोनों के ले लेंगे। 72 माइनस 1 घटा हो रहा है, 72 प्लस 1 एक बार जमा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 72 का वर्ग माइनस 1। तो 72 को 72 से इंटू करिए बेटा। हमें क्या करना है? 72 को 72 से इंटू करना है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है बेटा, यहाँ गुणा का निशान। 7 दूनी 14, हासिल लगी 1, 7 7 49 और 1 50। ठीक है बेटा, 4 का 4, 4 4 8, 50 और 1 51। 5184 आ रहा है बेटा। 5184 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो बेटा 5183 आंसर आ गया, 5183। तो ये कुछ सवाल थे बेटा इस वर्कशीट के। तो हमने बेटा आज इस वर्कशीट को करने का अभ्यास किया। प्यारे बच्चों ये वाली वर्कशीट आप सब बच्चे करके रख लेना। ठीक है, जल्दी से इस वर्कशीट को पूरा करके और मेरे को करके भेज देना ताकि समय पे ये वर्कशीट चेक हो जाए। और बेटा अभी कुछ निर्देश ये भी है बेटा, अभी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है, तो थोड़े से सामाजिक दूरी का पालन करते रहें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं, सैनिटाइज करते रहें। और बेटा जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, बिना मास्क लगा के घर से बाहर ना निकले। ये वर्कशीट थी बेटा आपकी आज की मैथ्स की क्लास थी। ठीक है, जल्दी से इस वर्कशीट को ख़त्म करके भेज दीजिए ताकि समय पे चेक हो सके। धन्यवाद बच्चों।